सुपर आर्यन एपिसोड 41 से लेकर 45 तक। अगली सुबह आर्यन मिशन पर जाने की तैयारी कर रहा था। पूरी तैयारी करने के बाद आर्यन अपने रूम से निकल गया। जब आर्यन अपने हॉस्टल के नीचे पहुंचा तो लकी आर्यन का इंतजार कर रहा था। आर्यन को देखकर लकी ने अपना हाथ उठाकर हिलाया। आर्यन लकी को देखकर उसके पास पहुंच गया। जैसे आर्यन लकी के पास पहुंचा, लकी ने कहा, क्या मिशन की पूरी तैयारी कर ली है? हाँ, कर ली है। क्या तुमने काला पर्वत की पूरी जानकारी निकाल लिया है कि वहां कैसे पहुंचा जाए? आर्यन ने कहा, हाँ, मैंने एक नक्शा अकेडमी से लिया है जो हमें काला पर्वत तक पहुंचा देगा। इतना बोलकर लकी ने अपने बैग से एक नक्शा निकाला जो काफी पुराना लग रहा था। क्या ये नक्शा सही है? आर्यन ने लकी से पूछा। हाँ, ये बिल्कुल सही है, मैंने कंफर्म कर लिया है, लकी ने जवाब दिया। तो फिर कैसे चलना है? आर्यन ने पूछा। पहले हम स्टेशन चलते हैं, पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर इस दुनिया से बाहर पहुंचकर निर्णय करेंगे कि कैसे पहुंचना है काला पर्वत पर, लकी ने जवाब दिया। तो फिर चलो चलते हैं। इतना बोलकर आर्यन लकी के साथ अकेडमी के गेट की ओर निकल गया जहां से उन दोनों को गाड़ी लेकर स्टेशन के लिए निकलना था। आर्यन आज अपने मिशन पर जा रहा था, इसलिए वो बहुत खुश था। कुछ ही समय में आर्यन और लकी अकेडमी के गेट पर पहुंच गए। वहां से उन दोनों ने एक गाड़ी की ओर निकल पड़े स्टेशन की ओर। रास्ते में जाते वक्त आर्यन ने लकी से पूछा, लकी तुम अब तक कितने मिशन पर जा चुके हो? मैं जब अकेडमी में था 2 साल पहले, तब तक मैंने 10 मिशन कंप्लीट किया था और करीब 5 या 6 मिशन कंप्लीट नहीं हो पाया था, लकी ने जवाब दिया। तब तो तुम्हें काफी अनुभव होगा मिशन का, आर्यन ने कहा। हाँ, वो तो है, तुमसे ज्यादा तो है अनुभव मेरे पास, लकी मुस्कुराते हुए बोला। कुछ ही देर में आर्यन और लकी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। गाड़ी से उतरकर स्टेशन के अंदर चले गए। स्टेशन के अंदर पहुंचते ही आर्यन ने लकी से पूछा, तो हमें कहाँ चलना है? हमें गोंडा गांव स्टेशन पहुंचना होगा क्योंकि काला पर्वत उसी गांव के नजदीक है, लकी ने जवाब दिया। तो कितने दिन लगेंगे हमें जाने में और किस प्लेटफॉर्म से गाड़ी मिलेगी? आर्यन ने पूछा। हमें प्लेटफॉर्म नंबर 4 से गाड़ी मिलेगी, चलो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, लकी ने जवाब दिया। आर्यन और लकी प्लेटफॉर्म नंबर 4 की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंच गए। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचकर आर्यन ने देखा कि अभी वहां कोई ट्रेन नहीं था। आर्यन ने लकी से पूछा, कितने देर में ट्रेन आएगी? आधे घंटे में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी, लकी ने जवाब दिया। दोनों ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद ट्रेन आ गई। ट्रेन के आते ही आर्यन और लकी गाड़ी में बैठ गए। लगभग आधे घंटे तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। आर्यन और लकी ने एक एक सीट ले ली और बैठ गया। तो लकी, हमें वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? आर्यन ने पूछा। लगभग 2 दिन लगेंगे, लकी ने जवाब दिया। लकी से ये सुनकर कि काला पर्वत पहुंचने में 2 दिन लगेगा तो आर्यन सोचने लगा कि अगर मैं 2 दिन इस ट्रेन में रहूंगा तो अपने तलवार से आत्मा का संबंध कैसे बनाऊंगा? आर्यन ट्रेन में आयामी द्वार नहीं खोल सकता है। अगर उसमें सिर्फ लकी होता तो आर्यन आयामी द्वार को खोल देता, लेकिन उस डब्बे में बहुत सारे लोग थे और आर्यन अपने राज लोगों के सामने नहीं खोल सकता था। आर्यन को सोचते देखकर लकी बोला, आर्यन क्या सोच रहे हो? पूर्ण विराम। कुछ नहीं। तुम कुछ नहीं कर पाओगे? आर्यन बोला। अरे बताओ तो शायद मैं कुछ मदद कर पाऊंगा, लकी ने कहा। तुम तो जानते हो कि अपने नए तलवार से आत्मा का संबंध बनाने के लिए हर रोज उस तलवार पर खून गिराना होता है और ये सब मैं यहाँ नहीं कर सकता, आर्यन ने जवाब दिया। बस इतनी सी बात है, चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखता हुआ हो, लकी ने कहा। लकी की बात सुनकर आर्यन आश्चर्य में लकी को देखने लगा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में आर्यन और लकी एक बोगी में ले गया। जब आर्यन ने उस बोगी में प्रवेश किया तो आर्यन ने देखा कि उस बोगी में छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए थे। ये सब देखकर आर्यन बोला, लकी हमारे पास तो इसका टिकट नहीं है। आर्यन, ये कंपार्टमेंट लोगों के बैठने के लिए नहीं है, सिर्फ ध्यान करने लिए है। अगर कोई आदमी लंबे सफर के लिए कहीं जा रहा है तो वो यहाँ आकर ध्यान कर सकता है, लेकिन एक कंपार्टमेंट में सिर्फ एक आदमी जाएगा। तो चलो चलकर देखते हैं कौन सा कंपार्टमेंट खाली है, लकी ने कहा। अभी रहने दो, हम शाम में आएंगे और रात भर ध्यान करेंगे, आर्यन ने कहा। ठीक है, चलो चलते हैं अपने सीट पर। इतना बोलकर लकी उस कंपार्टमेंट से निकलकर अपने सीट पर आ गया। लगता है तुम कई बार उस कंपार्टमेंट का इस्तेमाल कर चुके हो, आर्यन ने कहा। हाँ, कर चुका हूँ, जब भी मिशन के लिए आता था तब इस्तेमाल करता था, लकी ने जवाब दिया। ऐसे ही दोनों बात करते करते शाम हो गई। दोनों ने खाना खाया और दोनों ध्यान करने के लिए कंपार्टमेंट की ओर चल दिया। जब आर्यन और लकी वहां पहुंचे तो पहले से ही बहुत सारे कंपार्टमेंट फुल थे। जो कंपार्टमेंट फुल थे उस कंपार्टमेंट के बाहर ग्रीन लाइट जल रही थी और वो कंपार्टमेंट खाली थे वहां रेड लाइट जल रही थी। कुछ देर ढूंढने के बाद आर्यन और लकी को 2 कंपार्टमेंट खाली मिले। दोनों ने जल्दी से उसे अपने लिए बुक कर लिया और दोनों अपने अपने कंपार्टमेंट के अंदर चले गए। अंदर जाते ही आर्यन ने अपनी तलवार निकली और उस पर एक बूंद खून गिरा दिया। आज आर्यन आयामी दुनिया में नहीं गया था। इसका कारण था आर्यन को डर था कि कहीं कोई देख न ले, इसलिए आर्यन ने कंपार्टमेंट में ध्यान करने की सोची। तलवार पर खून गिरने से कल की तरह ही तलवार से आभा फूट पड़ी और उस आभा ने आर्यन और तलवार को घेर लिया। इसे देखकर आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में चला गया। आर्यन का ऑरा दिन प्रतिदिन बदल रहा था। आर्यन का ऑरा इतना मजबूत हो गया था कि आर्यन के ऑरा के सामने शक्तिशाली योद्धा भी कमजोर नजर आ रहे थे। आर्यन का कॉन्फिडेंस भी बदल रहा था।
आर्यन का तलवार के आत्मा का संबंध बनाने का आज चौथा दिन था। आर्यन ने पहले ही डिसाइड कर लिया था जब तक वो तलवार के आत्मा से पूरी तरह नहीं संबंध बना लेता है तब तक वो काला पर्वत नहीं जाएगा। आर्यन को पता था कि आत्मा का संबंध बनाने के बाद उसका ज्ञान और शक्ति अगले लेवल पर होगी। आर्यन और लकी पूरी रात ध्यान में रहे। अगली सुबह जब आर्यन और लकी कंपार्टमेंट से बाहर निकले तो लकी आर्यन को देखकर बोला, कैसा रहा कंपार्टमेंट का अनुभव? ठीक ठाक, ध्यान करने के लिए सही है लेकिन यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कमजोर है जो ज्यादा फायदेमंद नहीं होता। आर्यन बोला, सही बोला, इस ट्रेन में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कमजोर है, चलो अब चलते हैं, फ्रेश होकर नाश्ता करते हैं, लकी बोला। लकी की बात सुनकर आर्यन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों जब बाथरूम के पास पहुंचे तो देखा कि बहुत सारे योद्धा बाथरूम जाने का इंतजार कर रहे थे। आर्यन बोला, लकी यहाँ तो बहुत भीड़ है, लगता है ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ यहाँ ऐसा ही होता है, हमें इंतजार करना होगा, देखते हैं कितना टाइम लगेगा, लकी बोला। दोनों इंतजार करने लगे तभी वहां एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी आया और आर्यन से बोला, बच्चे पीछे हट, यहाँ मैं खड़ा होऊंगा, तुम मेरे पीछे रहोगे। उस आदमी को देखकर लग रहा था कि उसे अपने आप पर कुछ ज्यादा ही घमंड है और वहां उसकी नजरों में आर्यन सबसे कमजोर, क्योंकि बाकियों की तरह वो भी आर्यन के शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने आर्यन को एक कमजोर बच्चा समझ लिया था। उस आदमी को अपने सामने आकर खड़ा होता देखकर आर्यन बोला, अंकल जी ये जगह मेरी है, आप पीछे जाओ, किसी के जगह पर आकर ऐसे खड़े हो जाना अच्छी बात नहीं है। आर्यन की बात सुनकर वो आदमी गुस्से बोला, तू जानता है मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है, अभी तुझे बाहर फेंक दूंगा। आर्यन कुछ बोलने ही वाला था कि पीछे से लकी, आर्यन चुप हो जा, देख नहीं रहा ये आदमी कितना शक्तिशाली है। लकी की बात उस आदमी ने सुन ली और हंसते हुए बोला, तुम्हारा ये दोस्त समझदार है, मान ले अपने दोस्त की बात और चुपचाप पीछे खड़ा रहे। उस आदमी की बात सुनकर आर्यन बोला, माफ कीजिएगा अंकल, लेकिन मैं तो अपनी जगह से नहीं हटूंगा, आप पीछे जाएंगे। वो हट्टा कट्टा आदमी गुस्से में बोला, बच्चे तू बहुत दुसाहसी है, लगता है जीने की इच्छा नहीं बाकी है तुझमें। उस आदमी की बात सुनकर आर्यन हंसते हुए बोला, नहीं अंकल, मुझमें अभी जीने की इच्छा बहुत बाकी है, लगता है आपकी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। उन दोनों की बहस को सुनकर बहुत सारे लोग वहां उन दोनों के बहस को देखने लगे थे। उसी भीड़ से एक आदमी बोला, लगता है ये बच्चा मरना चाहता है, एक तो इसके पास शक्ति स्तर नहीं है और ये इतने शक्तिशाली इंसान से लड़ने चला है। उस आदमी की बात सुनकर भीड़ में उसके बगल में खड़ा आदमी बोला, नहीं लगता ये लड़का बेवकूफ़ है, हो सकता है इसके पीछे कोई ताकतवर इंसान खड़ा हो जिसके दम पर ये उछल रहा हो। पहला आदमी बोला, तुम सही बोल रहे हो, अगर ऐसा हुआ तो ये आदमी खतरे में पड़ जाएगा। बहुत सारी बातें भीड़ में चल रही थी। दूसरी ओर लकी परेशान था, वो समझ नहीं पा रहा था कि आर्यन इस आदमी से पंगा क्यों ले रहा है। लकी इस बात से अनजान था कि जब से आर्यन ने तलवार से आत्मा का संबंध बनाना शुरू किया है, उसे बैटल गॉड की बहुत सारा युद्ध का ज्ञान अनुभव उसे मिला। आर्यन ने लगभग आधा ज्ञान अपने अंदर समाहित कर लिया है। अब आर्यन उस ज्ञान की सहायता से अपने से शक्तिशाली योद्धा को हरा सकता था। लकी आर्यन को रोकने की कोशिश कर रहा था, इसी बीच भी हट्टा कट्टा आदमी आर्यन को कमजोर समझकर एक नॉर्मल मुक्का आर्यन पर मार दिया। ये देखकर लकी ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब कुछ देर तक आर्यन की चीख लकी को सुनाई नहीं दी तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही जो उसने देखा वो देखकर हक्का बक्का रह गया। भीड़ में खड़े लोग भी हक्के बक्के थे कि आखिर आर्यन ने ये किया कैसे। असल में हुआ ये था कि जब उस आदमी ने अपना मुक्का आर्यन पर चलाया था तब आर्यन ने उसके मुक्के के बड़ी आसानी से पकड़ लिया था। उस आदमी बहुत ताकत लगाई, फिर भी वो आर्यन से अपने मुक्के का छुड़ा नहीं पाया। ये देखकर कि ऐसे वो आर्यन से अपना हाथ नहीं छुड़ा पाएगा, उन अपनी ऊर्जा शक्ति अपनी मुट्ठी में प्रवाहित करनी शुरू कर दी, जिसे आर्यन ने महसूस कर लिया और उसने भी अपनी हथेली में ऊर्जा शक्ति प्रवाहित करनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में दोनों के हाथों के जरिए दोनों की ऊर्जा आपस में टकरा गई और एक भयानक विस्फोट हुआ और अलग हो गए। आर्यन ने तो खुद तो गिरने से बचा लिया, लेकिन वो आदमी अपने शरीर का नहीं संभाल पाया और वही गिर गया। उस ऊर्जा शक्ति का प्रभाव वहां खड़े सभी लोगों पर हुआ था, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन सब आर्यन की शक्तियों को देखकर सब आश्चर्य में जरूर थे। सबको लगा था कि आर्यन एक कमजोर बच्चा है, लेकिन आर्यन ने अपनी शक्ति से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। आखिर कौन था वो हट्टा कट्टा आदमी? क्या वो आर्यन को ऐसे ही जाने देगा? एपिसोड 42। उस हट्टे कट्टे आदमी को फर्श पर गिरा देखकर वहां खड़े सभी लोग हंस रहे थे। सभी को अपने ऊपर हंसते हुए देखकर उस हट्टे कट्टे को बहुत गुस्सा आ गया। वो आदमी उठा और आर्यन को गुस्से में देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी आर्यन को जिंदा जला देगा। वो आदमी गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें कमजोर समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं दिखता हूँ कि मोंटी क्या चीज है। उस हट्टे कट्टे आदमी का नाम मोंटी था। मोंटी सूर्यमंडल के पहले स्तर का योद्धा था, वो बहुत शक्तिशाली था। मोंटी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, तो दिखाओ मुझे तुम क्या चीज है, मैं भी देखता हूँ। आर्यन की बात सुनकर मोंटी के आंखों में खून उतर आया, फिर उसने अपने तलवार को निकाल लिया। मोंटी की तलवार को देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वो तलवार एक रैंक 6 का हथियार था। रैंक 6 का हथियार लाखों योद्धाओं में किसी एक के पास होता था। मोंटी को तलवार निकालते देखकर आर्यन ने भी अपनी तलवार सूर्यांश को निकाल लिया। आर्यन की तलवार पहले से ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन वहां खड़े लोगों में से ऐसा कोई नहीं था जो आर्यन के तलवार का रैंक पता लगा सके।
मोंटी आर्यन की तलवार को देखकर बोला, आज मैं अपने एक ही हमले से तोड़ दूंगा, उसके बाद तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। इतना बोलकर मोंटी ने अपने तलवार में अपनी ऊर्जा को समाहित करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में मोंटी की तलवार से एक भयानक तेज निकलने लगा। दूसरी ओर आर्यन ने सूर्याश में कोई भी शक्ति समाहित नहीं किया। आर्यन ने सिर्फ अपने तलवार की शक्ति को जागृत कर दिया। आर्यन ने सिर्फ 10% शक्ति ही जागृत किया था, फिर भी आर्यन के तलवार की शक्ति मोंटी की शक्ति से भयानक थी। आर्यन जानता था कि वो इस वक्त अपनी शक्ति से मोंटी का सामना नहीं कर सकता, इसलिए आर्यन ने अपने तलवार की शक्ति को जागृत करके मोंटी से लड़ना चाहता था। जैसे ही दोनों हमला करने के लिए तैयार हुए ही थे, तभी वहां एक रेलवे ऑफिसर आ गया और जोर से बोला, रुक जाओ तुम दोनों, अब लड़ना बंद करो तुम दोनों। फिर उस ऑफिसर ने मोंटी की ओर देखते हुए बोला, तुम इतने बड़े हो गए हो और एक बच्चे से लड़ रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? ऑफिसर की बात सुनकर मोंटी का सर शर्म से झुक गया और वो बोला, ये लड़का सिर्फ दिखने में छोटा है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत भयानक है। मोंटी को बोलते हुए देखकर ऑफिसर ने मोंटी को डांटा और फिर ऑफिसर आर्यन की ओर देखा और बोला, और तुम्हें डर नहीं लग रहा था इस आदमी से लड़ते हुए? आर्यन उस ऑफिसर को देखते हुए बोला, नहीं मुझे डर नहीं लगता, किसी से भी नहीं। वो ऑफिसर आर्यन को देख ही रहा था, तभी उस ऑफिसर की नज़र सूर्याश पर गया और वो शॉक हो गया। ऑफिसर हकलाते हुए बोला, ये तलवार तुम्हें कहाँ से मिला? ऑफिसर की बात सुनकर आर्यन शॉक हो गया और अपने तलवार सूर्याश की ओर देखा और बोला, क्या आप जानते हैं इस तलवार को? अगर तुमने ये तलवार जोगी के पास से लिया तो मैं जानता हूँ, क्या तुमने इसे जोगी के दुकान से लिया है? ऑफिसर बोला, हाँ ये वही तलवार है, क्या आपने भी इसे उठाने की कोशिश की थी? आर्यन ने कहा। ऑफिसर ने कहा, हाँ लेकिन मैं नहीं उठा पाया। लेकिन तुमने कैसे उठाया? न जाने कितने लोगों ने इस तलवार को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी नहीं उठा पाया था। वहां खड़े सभी लोग ऑफिसर की बात को सुनकर आर्यन की तलवार को दिखने लगे। सबको वो तलवार नॉर्मल ही लग रही थी, लेकिन उन्हें ऑफिसर की बातों पर भरोसा था। आर्यन अपने तलवार को घुमाए जा रहा था। आर्यन की ओर देखते हुए ऑफिसर बोला, लड़के तुमने इस तलवार को कैसे उठाया? क्या मैं देख सकता हूँ इसे? आप आज भी इसे नहीं छू सकते। इस तलवार को मेरे अलावा कोई भी नहीं छू सकता है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, एक बार कोशिश तो कर सकता हूँ। इतना बोलकर उस ऑफिसर ने तलवार को छूने की कोशिश की। जैसे ही ऑफिसर ने तलवार को हल्का सा छुआ, उसे एक तेज झटका लगा जिससे ऑफिसर का हाथ सुन्न हो गया। ऑफिसर को ऐसा लग रहा था कि उसके पास एक हाथ है ही नहीं। करीब 5 मिनट तक ऑफिसर का हाथ सुन्न ही रहा, उसके बाद जाके ऑफिसर के हाथ नॉर्मल हुआ। ऑफिसर की हालत देखकर सभी आर्यन की तलवार को देखने लगे। किसी के मन के जलन तो किसी के मन में लालच ने जन्म ले लिया। वो सभी आर्यन से उस तलवार को ले लेना चाहते थे, लेकिन ऑफिसर की हालत को देखकर किसी ने भी तलवार को छूने की गलती नहीं की। ऑफिसर की हालत को देखकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला था, आप नहीं छू पाएंगे, इसे केवल मैं ही धारण कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। आर्यन की बातों को सुनकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्य में, पहले आर्यन को फिर उसके तलवार सूर्यांश को। सभी आर्यन के किस्मत से जल रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि कोई भी आर्यन की तलवार छू तक सकते तो लेने की बात तो अलग है। आर्यन ने अपने तलवार को वापस रख लिया। चमत्कारी रूप से आर्यन की तलवार गायब हो गई, जिसे देखकर सभी चौंक गए। ऐसे सभी के पास स्टोरेज बैग था, लेकिन आर्यन के पास ऐसा कुछ नहीं था। सभी आर्यन को देखने लगे। सभी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, आखिर ये चमत्कारी लड़का है कौन? भीड़ से एक आदमी बाहर आया और बोला, लड़के तुम कौन हो? पूर्ण विराम। उस आदमी की बात सुनकर आर्यन ने जवाब दिया, मेरा नाम आर्यन राठौर है, मैं कौशाम्बी से हूँ। तुम किस एकेडमी में पढ़ते हो? उसी आदमी ने दोबारा पूछा। मैं दिव्यकृति एकेडमी में पढ़ता हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। अब तक आर्यन और मोंटी की लड़ाई की खबरें पूरी ट्रेन में फैल गई, इसलिए बाथरूम के बाहर भीड़ और बढ़ गई, जिसे देखकर ऑफिसर जोर से चिल्लाते हुए बोला, ये तमाशा यही खत्म हुआ, अब आप सब अपने अपने जगह पर जाइए। ऑफिसर की कहने पर सभी लोग वहां से चले गए। आर्यन और लकी ने बाथरूम यूज किया, उसके वे दोनों भी अपने सीट पर चले गए। सीट पर पहुंचते ही लकी आर्यन से बोला, आर्यन तुम्हारे पास इतनी शक्ति कहां से आई कि तुमने एक सूर्यमंडल के योद्धा को टक्कर दे दिया? ये सब उस तलवार का कमाल है। जैसे जैसे मैं आत्मा का संबंध विधि पूरी कर रहा हूँ, मेरी शक्ति बढ़ती जा रही है। ये कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं है, बहुत शक्तिशाली तलवार है, आर्यन ने जवाब दिया। कितने दिन और बचे हैं विधि पूरी होने में? लकी ने पूछा। अगर आज को छोड़ दिया जाए तो 2 दिन और आज को लेकर 3 दिन, उसके बाद मेरी शक्ति नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी, इसलिए हम गोंडा गांव पहुंचने के बाद 2 दिन इंतजार करेंगे, फिर काला पर्वत की ओर निकलेंगे, आर्यन ने कहा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, वैसे भी अगर तुमने अपना शक्ति स्तर बढ़ा लिया तो फायदा होगा, लकी कहा। ऐसे ही दोनों के बात करते करते कई स्टेशन आए और गए। इसी बीच आर्यन ने एक बार ध्यान कंपार्टमेंट में जाकर ध्यान किया और तलवार के साथ विधि पूरी की। इस बार आर्यन से 70% जुड़ चुका था। आर्यन खुद को और ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। आर्यन ध्यान में ही था कि उसे एक आवाज सुनाई दी, आर्यन बाहर आ जा, हम पहुंचने वाले हैं। आर्यन ने आवाज के पहचान लिया, वो लकी था। लकी आर्यन को ध्यान से जगाने आया था, क्योंकि ट्रेन गोंडा गांव स्टेशन पहुंच चुकी थी। आर्यन ने तुरंत अपनी आंखें खोली और उठकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि ट्रेन स्लो हो रही है और लकी गेट पर ही खड़ा था।
आर्यन बोला तो फाइनली हम पहुंच गए, चलो चलते हैं। कुछ ही समय में ट्रेन रुक गई और आर्यन और लकी ट्रेन से उतर गए। ट्रेन से उतरकर वो दोनों सीधे स्टेशन बाहर निकल गए। जब आर्यन ने बाहर का नज़ारा देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। आर्यन के आश्चर्य में पड़ने की वजह थी गोंडा गांव का नज़ारा। लकी आर्यन को देखकर मुस्कुरा रहा था। लकी समझ चुका था कि आर्यन आश्चर्य में क्यों है। लकी को मुस्कुराते देख आर्यन बोला, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हें आश्चर्य में देखकर मुस्कुरा रहा हूँ। मैं ये जानता हूँ कि तुम आश्चर्य में क्यों हो, लकी ने कहा। तो बताओ क्या राज है इसका, क्योंकि कोई भी गांव इतना विकसित नहीं हो सकता है, आर्यन ने कहा। आर्यन असल में गोंडा गांव इस शहर का नाम है, वास्तव में एक शहर ही है, बहुत विकसित है ये गोंडा गांव, लकी ने कहा। लकी की बात सुनकर आर्यन बोला, पहले बता देते कि ये एक गांव नहीं शहर है, अब बताओ कहाँ चलना है? लकी ने कहा, चलो कोई होटल देखते हैं, वही कुछ समय आराम करेंगे, फिर शहर घूमेंगे। हम तो काला पर्वत पर 2 दिन बाद जाएंगे। आर्यन ने सहमति जता दी। आर्यन के सहमति जताते ही लकी ने एक गाड़ी बुक की और ड्राइवर को किसी अच्छे होटल में लेकर चलने के लिए बोला। ड्राइवर ने उन दोनों को एक नज़र देखा और बैठने का इशारा किया। आर्यन और लकी के गाड़ी में बैठते ही गाड़ी सड़क पर सरपट दौड़ पड़ी। वो ड्राइवर बार बार आईने के जरिए आर्यन और लकी देखे जा रहा था। आर्यन ने ये महसूस कर लिया और सतर्क हो गया, लेकिन उसने लकी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर आर्यन लकी को बताता तो उस ड्राइवर को आर्यन पर शक हो जाता कि आर्यन को उस पर शक हो गया है। आर्यन पूरी सतर्कता से ड्राइवर को देखे जा रहा था। आर्यन का शक सही निकला। ड्राइवर आर्यन और लकी को एक सुनसान जगह पर ले जाकर गाड़ी रोक दी। ये देखकर लकी बोला, यहाँ क्यों रोक दिया? यहाँ तो कोई होटल नहीं है। लकी ने इतना बोला ही था कि उस ड्राइवर ने अपनी तलवार निकाल ली और आर्यन और लकी पर तानते हुआ बोला, गाड़ी ने बाहर निकालो और जो भी तुम्हारे पास है वो सब मुझे दे दो। ड्राइवर की बात सुनकर लकी शॉक हो गया और ड्राइवर की ओर देखा, फिर आर्यन की ओर। जब लकी ने आर्यन को मुस्कुराते हुए देखा तो लकी बोला, हमें लुटा जा रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो। मुझे रास्ते में ही शक हो गया था कि ये हमें होटल नहीं लेकर जाएगा, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर ड्राइवर और लकी दोनों आश्चर्य में पड़ गए। लकी गुस्से में बोला, अगर तुम्हें मालूम हो गया था तो मुझे बताया क्यों नहीं? अब हम फंस गए ना, अब क्या करें? आर्यन कुछ बोलता इससे पहले ड्राइवर बोला, तुम दोनों जल्दी से बाहर निकालो और अपना सारा कीमती सामान हमें दो, जल्दी नहीं तो मार दूंगा। आर्यन और लकी उस ड्राइवर को देखकर मुस्कुराने लगे और गाड़ी से उतर गए। ड्राइवर भी गाड़ी से बाहर निकल गया। फिर उस ड्राइवर ने दोनों पर तलवार तान दी और बोला, जब जल्दी से अपना स्टोरेज बैग मुझे दे दो, और नहीं दिया तो क्या करोगे? लकी मुस्कुराते हुए बोला, नहीं दिया तो मार डालूंगा तुम दोनों को, ड्राइवर गुस्से में बोला। वो ड्राइवर खुद भी डरा हुआ लग रहा था। इस बात को आर्यन और लकी ने महसूस कर लिया था। तुम कमाल के आदमी हो, तलवार भी तुम्हारे हाथ में है और डर भी तुम खुद रहे हो। ऐसा योद्धा आज तक नहीं देखा मैंने जो तलवार होते हुए भी डरता हो, आर्यन मुस्कुराते हुए बोला। क्या बोल रहे हो आर्यन, ये योद्धा थोड़े ही है, ये तो एक लुटेरा है। लुटेरे को योद्धा नहीं कहते हैं, लुटेरा सिर्फ लुटेरा होता है, लकी ड्राइवर का मजाक उड़ाए हुआ बोला। आर्यन और लकी को खुद का मजाक उड़ाते देख ड्राइवर और ज्यादा गुस्से में आ गया। ड्राइवर के साथ क्या करेंगे आर्यन और लकी? एपिसोड 43। आर्यन और लकी ड्राइवर का मजाक उड़ा रहे थे। खुद का मजाक उड़ते देखकर ड्राइवर बहुत गुस्सा रहा था। आज तक उसका किसी ने मजाक नहीं उड़ाया था। ड्राइवर के आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अगर उसका बस चलता तो वो आर्यन और लकी को घूर कर ही मार डालता। ड्राइवर गुस्से में बोला, जल्दी से अपने सारे कीमती चीज मुझे दे दो वरना तुम दोनों को मार डालूंगा। तुम जानते नहीं मैं कितना खतरनाक हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर आर्यन हंसते हुए बोला, तो बताओ तुम कितने खतरनाक हो, हम भी तो देखे। इतना बोलकर आर्यन और जोर जोर से हंसने लगा। आर्यन को हंसते देखकर ड्राइवर को और ज्यादा गुस्से और आव देखा न ताव अपने तलवार से आर्यन पर हमला कर दिया। ड्राइवर को हमला करते देखकर आर्यन मुस्कुराया और ड्राइवर की तलवार को अपने हाथों से पकड़ लिया। ये देखकर वो ड्राइवर आश्चर्य में आर्यन को देखे जा रहा था। लकी भी आर्यन को देखकर देखे जा रहा था। लकी और ड्राइवर दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रहा था, आखिर ये कैसे हो सकता है कि कोई भी नंगे हाथों से तलवार को पकड़ सकता है? दोनों के आश्चर्य को इग्नोर करते हुए आर्यन ने उस ड्राइवर को पेट में एक लात मारकर दूर फेंक दिया। आर्यन के हमले से ड्राइवर दूर जा गिरा। आर जोर से चिल्लाया, मर गया रे। ड्राइवर अपने पेट को पकड़े करा रहा था। आखिर आर्यन का हमला था कि खतरनाक? ड्राइवर मन ही मन सोच रहा था, ये बच्चा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है, वो भी इस उम्र में। दूसरी ओर लकी भी आर्यन के बारे में सोच रहा था। लकी सोच रहा था कि आखिर ये लड़का इतना शक्तिशाली कैसे हो गया कि हथियार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यही सब सोचते हुए लकी ने आर्यन ने पूछा, आखिर तुमने तलवार को इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया? कोई भी कितना भी शक्तिशाली हो हथियार के घाव से नहीं बच सकता है, बताओ कैसे किया तुमने? शायद तुम भूल रहे हो लकी, मेरे पास हीलिंग पावर है जो मेरे किसी भी घाव को भर सकता है। इसके तलवार से घाव तो हुआ लेकिन तुरंत ठीक भी हो गया, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन और लकी की बात सुनकर ड्राइवर आश्चर्य में आंखें फाड़े दोनों को देखे जा रहा था। सबसे बड़ा आश्चर्य उसे इस बात पर हुआ कि आर्यन के पास हीलिंग पावर है, क्योंकि बहुत कम योद्धा हीलिंग पावर को प्राप्त कर पाते थे, इसलिए इस दुनिया में हीलर का बहुत सम्मान था। एक हीलर किसी भी योद्धा के अंदरूनी घाव, चोट, बीमारी को अपने शक्तियों से ठीक कर सकता था।
ऐसा तो डॉक्टर भी कर सकते थे, लेकिन उनका प्रोसेस लंबा होता था, लेकिन हीलर कम समय में सब कुछ ठीक कर सकता था। एक हीलर जहां भी जाता उसे सम्मान मिलता था। एक हीलर के तरह की शक्तिशाली गोलियां भी बना सकता था, लेकिन आर्यन अभी ऐसा नहीं कर सकता था। एक तो आर्यन ने पास कोई विधि नहीं थी, दूसरा आर्यन अभी हीलिंग पावर के दूसरे स्तर पर था और गोली बनाने के लिए तीसरा स्तर होना जरूरी होता है। आर्यन के हीलर होने की बात सुनकर उस ड्राइवर ने आर्यन के पैर पकड़ लिए। ये देखकर आर्यन चौंक गया और बोला, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। आर्यन के पैर पकड़े हुए ड्राइवर रोते हुए बोला, क्या आप एक हीलर है, प्लीज मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। ड्राइवर को रोते हुए देखकर आर्यन बोला, पहले तुम उठो और बोलो क्या हुआ तुम्हारी बेटी को, और तुम ऐसे लोगों को लूट क्यों रहे हो। आर्यन की बात सुनकर ड्राइवर रोते हुए बोला, मेरी बेटी बहुत बीमार है, इस गाड़ी की कमाई से मैं अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाया, इसलिए अब मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि कोई हीलर ढूंढ सकूँ अपनी बेटी के इलाज के लिए। ये सब ड्राइवर रोते रोते बोल रहा था। ड्राइवर की बात सुनकर आर्यन बोला, क्या हुआ है तुम्हारी बेटी को, बताओ मुझे। आर्यन की बात सुनकर ड्राइवर आर्यन के पैर छोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मेरी बेटी 18 साल की है, एक बार उसकी लड़ाई एक लड़की से हो गई। वो लड़की बहुत शक्तिशाली थी, उस लड़की ने मेरी बेटी को बुरी तरह घायल कर दी थी। मेरी बेटी मौत के नज़दीक पहुंच गई थी, लेकिन जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने के कारण उसकी जान बच गई, लेकिन वो अभी भी कोमा में है, कोई भी डॉक्टर होश में नहीं ला पा रहा है। ड्राइवर की बात सुनकर आर्यन ने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा कि क्या हुआ है तुम्हारी बेटी को जिसकी वजह से वो होश में नहीं आ रही है। एक डॉक्टर ने बोला है कि मेरी बेटी पर किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग किया है जो किसी इंसान को जिंदा तो रखता है, लेकिन इंसान पूरी तरह कोमा में चला जाता है, उसका दिमाग काम नहीं पाता है। ड्राइवर ने जवाब दिया, देखो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारी बेटी को ठीक कर ही दूंगा, क्योंकि अभी मैं दूसरे स्तर का हीलर हूं। आर्यन बोला। कुछ देर चुप रहने के बाद आर्यन फिर बोला, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, माफ नहीं करूंगा। आर्यन की बात सुनकर ड्राइवर खुश होते हुए बोला, जी अगर मेरी बात झूठ निकली तो मुझे मार डालना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ड्राइवर ने आर्यन और लकी को फिर से गाड़ी में बैठाया और अपने घर की ओर ले गया। कुछ ही देर में गाड़ी एक छोटे से घर के सामने रुकी। तीनों गाड़ी से उतरे। ड्राइवर आर्यन और लकी को घर के अंदर ले गया। घर के आंगन में एक मिडिल एज औरत बैठी थी। ड्राइवर को देखकर वो औरत बोली, आज आप बहुत जल्दी आ गए, क्या कोई सवारी नहीं मिली। वो औरत बोल ही रही थी, तभी उस औरत की नज़र आर्यन और लकी पर पड़ी। आर्यन और लकी को देखकर वो औरत बोली, ये दोनों कौन है और आप इन दोनों को अपने घर क्यों लाए हैं। उस औरत की बात सुनकर ड्राइवर तीनों का परिचय कराते हुए बोला, ये आर्यन है, ये एक हीलर है और ये लकी है उनके दोस्त। फिर आर्यन को देखते हुए ड्राइवर बोला, ये मेरी वाइफ है। आर्यन और लकी ने ड्राइवर की वाइफ का अभिवादन किया। ड्राइवर की वाइफ आश्चर्य में आर्यन और लकी देखे जा रही थी, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, इतनी कम उम्र का हीलर। तभी आर्यन और लकी की आवाज़ सुनकर होश में आए और दोनों का अभिवादन किया। आर्यन समय व्यर्थ नहीं करते हुए बोला, कहाँ है आपकी बेटी, बताइए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। आर्यन ड्राइवर से बड़े रिस्पेक्ट से बात कर रहा था। ये देखकर ड्राइवर की वाइफ आश्चर्य में थी, क्योंकि इस दुनिया में ताकतवर लोग कमजोरों की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। वो आर्यन को देखे जा रही थी। तभी ड्राइवर की वाइफ को होश आया। ड्राइवर की आवाज़ सुनकर ड्राइवर आर्यन और लकी को अपनी बेटी के कमरे में लेकर गया। वहाँ उसकी बेटी कोमा की अवस्था में बेड पर लेटी हुई थी। बेड पर लेटी हुई लड़की का शरीर पूरा पीला पड़ चुका था। अपनी बेटी की हालत को देखकर ड्राइवर और उसकी वाइफ के आंसू आ गए। आर्यन ने ड्राइवर से पूछा, कितने समय से आपकी बेटी ऐसे है। करीब 6 महीने से मेरी बेटी कोमा में है, ड्राइवर ने जवाब दिया। ड्राइवर और उसकी वाइफ अपनी बेटी के बगल में बैठ जाते हैं। आर्यन ड्राइवर की बेटी के पास जाता है और उस बीमार लड़की का हाथ पकड़ता है। आर्यन ने जैसे ही ड्राइवर की बेटी के हाथ पकड़ा, आर्यन को कुछ महसूस हुआ, लेकिन आर्यन ने हाथ नहीं छोड़ा और अपनी ऊर्जा को ड्राइवर की बेटी के शरीर के अंदर भेजकर जांच करने लगा। कुछ देर जांच करने के बाद आर्यन ने ड्राइवर की बेटी के हाथ को छोड़ दिया और ड्राइवर से बोला, आपकी बेटी की अंदरूनी शक्ति बहुत शक्तिशाली है, नहीं तो जिस शक्ति से आपकी बेटी पर हमला हुआ था, अगर आपकी बेटी की जगह पर कोई और होता तो वो मर जाता। क्या ये सच में आपकी ही बेटी है या गोद लिया है। आर्यन की बात सुनकर ड्राइवर ने अपनी वाइफ की ओर देखा, फिर आर्यन की ओर देखते हुए बोला, आपने सही बोला, मैंने चांदनी को गोद लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये खास है। ड्राइवर की बेटी का नाम चांदनी था। ड्राइवर ने चांदनी को जब गोद लिया था तब वो 1 साल की थी। ड्राइवर की बात सुनकर आर्यन बोला, आपकी बेटी बुरी तरह अंदर से घायल है, इसका इलाज इतनी आसानी से नहीं होगा, आपको मुझे समय देना होगा। आर्यन की बात सुनकर ड्राइवर बोला, कितना समय लगेगा हमारी बेटी को ठीक होने में और कितना खर्च होगा। देखिए, मुझसे जो होगा वो मैं अभी कर देता हूँ, बाकी मैं 2 दिन बाद करूँगा। मैं अभी थोड़ा सा हील कर देता हूँ, 2 दिन बाद आप मुझे होटल से रिसीव कर लीजिएगा। इतना बोलकर आर्यन ने अपने हाथों में अपनी हीलिंग शक्ति को इकट्ठा किया और चांदनी के शरीर में भेजना शुरू किया। कुछ देर तक अपनी ऊर्जा को चांदनी के शरीर में भेजने के बाद चांदनी के ऊपर आर्यन की हीलिंग पावर का पूरा असर दिख रहा था। चांदनी के शरीर पर जो पीलापन था वो थोड़ा कम हो रहा था। कुछ देर ऐसे ही ऊर्जा भेजते रहने के बाद आर्यन ने अपनी ऊर्जा वापस ले ली और बोला, आपकी बेटी 10% ठीक हो गई है, लेकिन बाकी इलाज 2 दिन बाद करूंगा, उसके बाद कंफर्म बताऊंगा कि आपकी बेटी कब तक ठीक हो जाएगी।
2 दिन क्यों, आज क्यों नहीं ठीक कर सकते हैं, ड्राइवर की वाइफ आर्यन से पूछी। ड्राइवर की वाइफ के सवाल सुनकर आर्यन ने कुछ सेकंड सोचा और बोला मुझे कुछ तैयारी करनी है, उसके बाद ही आपकी बेटी ठीक हो पाएगी। इतना बोलकर आर्यन बेड से उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया। तभी उसके पीछे से ड्राइवर बोला, हिला आर्यन आपने खर्च नहीं बताया, कितना खर्च होगा? उसकी चिंता मत कीजिए, ज्यादा खर्च नहीं होगा, अब हमें होटल छोड़ दीजिए, आर्यन ड्राइवर से बोला। आर्यन की बात सुनकर ड्राइवर ने सहमति में सर हिला दिया और आर्यन और लकी को अपनी गाड़ी की लेकर चल दिया। कुछ ही देर में तीनों गाड़ी के पास पहुंच गए। ड्राइवर ने अपनी गाड़ी निकाली और आर्यन और लकी को बैठाकर होटल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में गाड़ी एक 5 स्टार होटल के सामने खड़ी थी। उस होटल का नाम था शक्ति होटल। शक्ति होटल बहुत बड़ा था, वो होटल गोंडा गांव का सबसे बड़ा होटल था। आर्यन और लकी गाड़ी से बाहर निकले। फिर आर्यन ड्राइवर को किराया देते हुए बोला, 2 दिन बाद मुझे यहीं से रिसीव कर लीजिएगा। आर्यन को किराया देते देखकर ड्राइवर बोला, नहीं हिला आर्यन, इसकी जरूरत नहीं है, आप मेरी बेटी को बचाने वाले हैं तो मैं किराया कैसे ले सकता हूँ, अगर नहीं लिया तो मैं इलाज नहीं करूंगा, आर्यन बनावटी गुस्से में बोला। आर्यन की बात सुनकर ड्राइवर ने किराया ले लिया और वहां से निकल गया और आर्यन और लकी होटल के अंदर चले गए। अंदर जाते ही दोनों ने 2 रूम बुक किया और अपने रूम को और चल दिया। दोनों के रूम आसपास ही था। दोनों ने रूम में जाते ही रेस्ट करने लगे। आर्यन चांदनी के बारे में सोच रहा था। आर्यन सोच रहा था कि किसी साधारण लड़की की अंदरूनी शक्ति इतनी मजबूत नहीं हो सकती, वो जरूर किसी शक्तिशाली इंसान की बेटी है। चांदनी के बारे में सोचते सोचते आर्यन सो गया। आर्यन लगभग 2 घंटे तक सोता रहा। दरवाजे पर एक दस्तक से आर्यन की नींद खुली। आर्यन ने अपनी आंखें मसलते हुए बोला, अब कौन आ गया, क्या लकी है? लेकिन वो भी सो रहा होगा तो कौन है? आर्यन ने आंख मसलते हुए दरवाजा खोला। आर्यन ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोला नहीं था, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन आया है। क्या आर्यन चांदनी का इलाज कर पाएगा? एपिसोड 44। जब आर्यन ने दरवाजा खोला तो सामने लकी खड़ा था। लकी को आए हुए देखकर आर्यन अलसाए आवाज में बोला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो, आओ अंदर। आर्यन को अधखुली आंखों से बात करते देख लकी बोला, पहले बाथरूम जाओ और आंखें धोकर आओ, फिर बात करेंगे। लकी की बात सुनकर आर्यन अपने आंखों को मलते हुए बाथरूम में चला जाता है। वही लकी आर्यन का इंतजार करने लगता है। कुछ ही समय में आर्यन बाथरूम से आते हुए बोला, क्या हुआ लकी, मुझे ठीक से सोने भी नहीं दिया। आर्यन की बात सुनकर लकी बोला, ओ भाई शाम हो गई है और मुझे भूख लगी है, जब से ट्रेन से उतरा हूँ कुछ नहीं खाया है, चलो कुछ खाते हैं। लकी की बात सुनकर आर्यन सहमति जताते हुए बोला, चलो ठीक है मैं रेडी हो जाता हूँ, इंतजार करो। इतना बोलकर आर्यन रेडी होने चला गया। कुछ ही देर में आर्यन रेडी होकर आ गया। लकी अभी भी आर्यन का इंतजार कर रहा था। आर्यन को देखकर लकी गेट की ओर चल दिया। दोनों ने होटल के रेस्टोरेंट में ही खाना खाया। खाना खाने के बाद आर्यन बोला, चलो थोड़ा शहर घूम लेते हैं, क्या तुम पहले आ चुके हो यहाँ? नहीं, मैं भी पहली बार आया हूँ, चलो पहले मार्केट घूम लेते हैं, शायद वहाँ से काला पर्वत की कोई जानकारी मिल जाए, लकी ने कहा। हाँ चलो चलते हैं, देखते हैं मार्केट में कुछ खास है कि नहीं, अगर कुछ खास मिल गए तो अच्छा रहेगा, आर्यन ने कहा। दोनों के सहमत होते ही आर्यन और लकी मार्केट की निकल पड़े। इस बार आर्यन और लकी ने कोई गाड़ी नहीं बुक नहीं किया और दोनों ऐसे ही निकल गए। आर्यन और लकी चलते चलते शहर के सबसे बड़े मार्केट पहुंच गए। आर्यन और लकी मार्केट घूमने लगे। तभी आर्यन की नज़र एक बड़े से हथियार और जड़ी बूटी की दुकान पर पड़ी। आर्यन लकी ने बोला, चलो चलते हैं इस दुकान में। लकी दुकान की ओर देखता है और आर्यन के पीछे पीछे चल पड़ा। दुकान में पहुंचकर आर्यन और लकी इधर उधर देखने लगते हैं। तभी वहां दुकान का एक कर्मचारी आर्यन और लकी के पास आया और बोला, क्या चाहिए तुम दोनों को? कर्मचारी की बात सुनकर आर्यन कर्मचारी को एक लिस्ट देते हुए बोला, मुझे ये सारी जड़ी बूटी चाहिए। आर्यन ने जो लिस्ट कर्मचारी को दिया उसमें 5 जड़ी बूटियों के नाम लिखे हुए थे। कर्मचारी ने एक बार लिस्ट देखा, फिर आर्यन को देखते हुए बोला, चलो मेरे साथ। आर्यन और लकी कर्मचारी के पीछे पीछे चल पड़े। उस कर्मचारी ने आर्यन और लकी को दुकान के दूसरे मंजिल पर ले गया। उस मंजिल पर हर जगह सिर्फ जड़ी बूटियां ही थी। कर्मचारी आर्यन और लकी को एक काउंटर पर ले गया और बोला, तुम दोनों इंतजार करो, मैं जड़ी बूटी लेकर आता हूँ, तब तक कुछ और जड़ी बूटियां देख लो, शायद कुछ पसंद आ जाए। कर्मचारी की बात सुनकर आर्यन और लकी दुकान में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आर्यन और लकी को अभी जरूरत की कोई चीज नहीं दिखी। लगभग आधे घंटे बाद वो कर्मचारी लौट आया। उसके हाथ में कुछ थैले थे। उस थैले को लेकर कर्मचारी सीधे काउंटर पर पहुंचा और बिलिंग करवाई। बिलिंग हो जाने के बाद आर्यन ने बिल पे किया और जड़ी बूटी लिया और दूसरे मंजिल से नीचे आने लगे। नीचे आते वक्त आर्यन ने लकी से पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए तो देख लो, शायद कोई हथियार तुम्हें पसंद आ जाए। आर्यन की बात सुनकर लकी ने मना करते हुआ बोला, नहीं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, चलो चलते हैं। तुम किस रैंक की तलवार इस्तेमाल करते हो? आर्यन ने लकी से पूछा। मेरे पास रैंक 4 की तलवार है, वो मुझे दुर्जय ने दिया था जब मैं उसके लिए काम करता था, लकी ने जवाब दिया। रैंक 4 की तलवार लगभग हर किसी के पास होता था, आर्यन ये जानता था। आर्यन लकी से बोला, चलो कुछ नए हथियार देखते हैं। आर्यन की बात को लकी मना नहीं कर पाया और सहमति में सर हिला दिया। लकी को सहमत होते देख आर्यन कर्मचारी से बोला, हमें हथियार दिखाने ले चलिए। रैंक 4 से ऊपर के हथियार चाहिए, आर्यन ने जवाब दिया।
आर्यन की बात सुनकर कर्मचारी खुश हो गया और बोला चलिए। कर्मचारी आर्यन और लकी को फिर से ऊपर ले जाने लगा। इस बार कर्मचारी ने आर्यन और लकी को तीसरे मंजिल पर ले जाते हुए बोला, आप दोनों को किस रैंक का हथियार चाहिए। कुछ ही समय में तीनों तीसरे मंजिल पर पहुंच गए। जब आर्यन और लकी तीसरे मंजिल पर पहुंचे तो दोनों ने देखा कि उस मंजिल पर कई कमरे बने हुए थे। हर कमरे पर नंबर लिखे हुए थे, जैसे रैंक 4, रैंक 5, 6। हर रैंक के कमरे में उसी रैंक के हथियार रखे हुए थे। आर्यन और लकी सीधे रैंक 5 के कमरे में चले गए। आर्यन और लकी ने देखा कि वहां हर तरह के हथियार रखे हुए थे। दोनों हथियार देखने लगे। कुछ देर तक देखने के बाद लकी को एक तलवार पसंद आया था, तो वो तलवार वहां रखे सभी तलवार की तरह ही, लेकिन लकी को जो तलवार पसंद आया था उसमें लकी को कुछ अलग शक्ति महसूस हुआ था। आर्यन ने जब लकी के हाथ से तलवार लेकर चलाया तो उसे भी पसंद आ गया। आर्यन बोला, ये तलवार बहुत अच्छा है। इस तलवार की प्रहारक क्षमता बाकी तलवारों से अधिक थी, क्योंकि ये तलवार एक अग्नि शक्ति वाले तिलिस्मी पत्थर से बना था। अग्नि शक्ति और बिजली शक्ति वाले तिलिस्मी जानवर को मारना मुश्किल होता था, क्योंकि उनका प्रहारक क्षमता अधिक था। इसलिए अग्नि शक्ति और बिजली शक्ति के तिलिस्मी पत्थर का हथियार बहुत मुश्किल से मिलते थे। आर्यन लकी को तलवार देते हुए कर्मचारी से बोला, इस तलवार की क्या कीमत है। कर्मचारी तलवार को देखते हुए बोला, इस तलवार की कीमत 4000 कॉइन है। कीमत सुनकर लकी हिचकते हुआ बोला, क्या कुछ कम नहीं हो सकता है, कुछ ज्यादा कीमत है। लकी की बात सुनकर कर्मचारी बोला, नहीं, इस तलवार की कीमत कम नहीं होगी, क्योंकि ऐसी तलवार के लिए तिलिस्मी पत्थर ढूंढना मुश्किल होता है। कर्मचारी की बात सुनकर लकी उदास हो गया और तलवार रखने लगा। आर्यन ने उस उदासी को देख लिया और बोला, दे दीजिए इस तलवार को। आर्यन की सुनकर लकी आर्यन को देखने लगा और कुछ बोलने ही वाला था कि आर्यन बोला, तुम इस तलवार की कीमत बाद में मुझे पे कर देना। आर्यन की बात सुनकर लकी बोला, थैंक्स आर्यन इस तलवार के लिए, मैं बहुत जल्दी इस तलवार के पैसे को चुका दूंगा। आर्यन ने रैंक 5 के कुछ तीर खरीदे जो सिल्वर रंग के थे। आर्यन को महसूस हुआ कि ये सभी तीर बहुत शक्तिशाली थे। आर्यन और लकी हथियार लेकर दुकान से निकल गए। लकी अपने नए तलवार को देख रहा था, वो बहुत खुश था। जड़ी बूटी और हथियार खरीदने के बाद आर्यन और लकी होटल की ओर निकल गए। होटल पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज गए थे। रूम में पहुंचते ही आर्यन ने अपने स्टोरेज से कढ़ाई निकाल ली और अपने रूम के किचन में चला गया। सभी होटल के रूम में एक किचन था, ताकि योद्धा अपने अनुसार कोई औषधि लिक्विड तैयार कर सके। आर्यन किचन में जाता है और वहां रखे स्टोव को जला लेता है और अपनी कढ़ाई को उस पर चढ़ा देता है। कढ़ाई को स्टोव पर चढ़ाने के बाद आर्यन उस कढ़ाई में कुछ लिक्विड डालता है, वो भी एक औषधि थी। उसके बाद आर्यन धीरे धीरे जड़ी बूटियां कढ़ाई में डालने लगता है। कुछ ही समय में सारी जड़ी बूटी उस लिक्विड आग की गर्मी के कारण चूर्ण बन जाती है। वो चूर्ण सूखा नहीं था, लिक्विड के कारण उस चूर्ण में नमी थी। जब वो चूर्ण तैयार हो जाता है उसके बाद आर्यन फिर से उसमें वही लिक्विड डालता है, जिससे वो चूर्ण पूरी तरह से लिक्विड बन जाता है। लकी बगल में खड़ा होकर ये सब देख रहा था। आर्यन को दोबारा लिक्विड डालते देख उसने पूछा, आर्यन इस औषधि को अगर लिक्विड ही बनाना था तो पहले ही अधिक मात्रा में लिक्विड डाल देते, बाद में क्यों डाला। अंदाजे के लिए इस लिक्विड का नाम है शक्ति तरल। इस औषधि को बनाने की सबसे महत्वपूर्ण बूटी। इस लिक्विड का इस्तेमाल जड़ी बूटी से बने चूर्ण की मात्रा पर किया जाता है। ज्यादा चूर्ण तो ज्यादा लिक्विड और कम चूर्ण तो कम लिक्विड, आर्यन ने जवाब दिया। लेकिन एक हीलर को तो मालूम होना चाहिए कि कितनी जड़ी बूटी से कितना चूर्ण बनेगा। लकी ने फिर पूछा। चूर्ण की मात्रा जड़ी बूटी की गुणवत्ता पर डिपेंड करता है। जड़ी बूटी देखकर इसका अनुमान एक अनुभवी हीलर ही कर सकता है, और मैं तो अभी अभी रैंक 2 का हीलर बना हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। दोनों के बातों के बीच ही एक सुगंध पूरे रूम में फैल गई। उस सुगंध में अलग ही ताजगी थी, जिसे आर्यन और लकी दोनों ने महसूस किया। सुगंध को महसूस कर लकी बोला, लगता है लिक्विड तैयार हो गया, इसके सुगंध से ही ताजगी महसूस हो रही है। लकी के बात सुनकर आर्यन ने सहमति जता दी। लिक्विड तैयार होने के बाद आर्यन ने अपने स्टोरेज से कुछ शीशी की बोतल निकल ली और उसमें वो लिक्विड भरने लगा। कुछ ही देर में आर्यन ने सारी लिक्विड सभी बोतलों में डाल। वहां पर टोटल 10 बोतलें थी। आर्यन 2 बोतल लकी को देते हुए बोला, आज रात बाथटब में पानी भरकर इस लिक्विड को उसमें डाल देना। उसके बाद रात भर उसी बाथटब में ध्यान करना, इससे तुम्हारे शक्ति स्तर में बढ़ोतरी होगी। आर्यन, इस लिक्विड का नाम क्या है? लकी ने बोतल लेते हुए पूछा। ये रैंक 2 की शक्ति लिक्विड है, आर्यन ने जवाब दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद आर्यन फिर बोला, ये लिक्विड एक और काम करती है। ये लिक्विड एक इंसान के अंदर की सारी गंदगी को साफ कर देता है और इंसान प्योर हो जाता है, जिसके कारण एक इंसान को अपने शक्ति स्तर बढ़ाने में फायदा मिलता है। तो तब तक पानी में रहना जब तक पानी पूरा काला ना हो जाए। आर्यन की बात सुनकर लकी खुश हो गया और बोला, थैंक यू आर्यन, पहले तुमने मुझे तलवार दिलवाई और अब वे औषधि, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लकी की बात सुनकर आर्यन ने मुस्कुरा दिया और बोला, जाओ अब मुझे भी ध्यान करना है, साथ में तलवार की विधि भी पूरी करनी है, अब सुबह मिलते हैं। आर्यन के कहने पर लकी बोतल लेकर अपने रूम में चला गया। रूम में जाने के बाद लकी ने वही किया जो उसे आर्यन ने करने के लिए कहा था। दूसरी ओर आर्यन ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और आयामी दुनिया का दरवाजा खोल लिया और अंदर चला गया। अंदर जाते ही आर्यन की नजर गुरुजी पर पड़ी। वो बैठे कुछ सोच रहे थे। वहां पहुंचकर आर्यन ने गुरुजी के प्रणाम किया, जिससे उन्हें आभास हुआ कि कोई आया है। गुरुजी बोले, आ गए आर्यन, सफर कैसा रहा?
अच्छा था गुरुजी, माफ कीजिए गुरुजी, कल नहीं आ पाया यहाँ, आर्यन हाथ जोड़ते हुए बोला। कोई बात नहीं, अब जाओ ध्यान करो और तलवार की विधि पूर्ण करो, गुरुजी ने कहा। गुरुजी के कहने पर आर्यन गुफा की ओर निकल गया। कुछ ही देर में आर्यन गुफा में पहुंच गया और रोज को तरह अपने हाथ पर रख छोटा सा कट लगाकर खून की कुछ बूंदें अपने तलवार पर गिराई, जिससे एक आभा फूट पड़ी। ये आभा बाकी दिनों से अधिक शक्तिशाली था, जिसके कारण आर्यन का शरीर कांप उठा, लेकिन आर्यन तुरंत शांत भी हो गया। उसके बाद आर्यन तलवार के साथ ध्यान में चला गया। दूसरी ओर लकी भी ध्यान में चला गया था। उसके शरीर के सारे छिद्र खुल चुके थे। आर्यन ने जो औषधि बनाई थी वो औषधि छिद्रों के रास्ते लकी के शरीर में समाहित हो रहे थे, जिसका प्रभाव साफ लकी पर दिख रहा था। लकी के शरीर के अंदरूनी अंग धीरे धीरे साफ हो रहे थे, जिसके कारण लकी और ज्यादा ऊर्जा शक्ति अपने अंदर समाहित कर पा रहा था। आर्यन भी ध्यान में बैठे बैठे ऊर्जा शक्ति अपने अंदर समाहित कर रहा था। क्या शक्ति लिक्विड की सहायता से लकी अपने शक्ति स्तर को बढ़ा पाएगा? एपिसोड 45। आर्यन और लकी दोनों ध्यान में थे। आयामी दुनिया में आर्यन को ध्यान में गए 10 घंटे बीत गए थे। आज आर्यन का तलवार की विधि करने का छठा दिन था। आज आर्यन ने 85% शक्ति हासिल कर ली थी। अब आर्यन पहले से अधिक शक्तिशाली लग रहा था। आर्यन बहुत खुश था। ध्यान खत्म करने के बाद आर्यन गुफा से निकल गया और सीधे गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी एक किताब पढ़ रहे थे। आर्यन के पहुंचते ही गुरुजी ने सिर उठाकर आर्यन की ओर देखते हुए बोले, आज छठा दिन कैसा रहा तलवार के साथ? गुरुजी, मेरे अनुसार मैंने 85% शक्ति हासिल कर ली है, लेकिन मुझे लगता है ये 50% भी नहीं है, आर्यन ने कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमने 50% भी हासिल नहीं की है? गुरुजी आर्यन से पूछते हैं। क्योंकि गुरुजी, मुझे ये शक्ति कम लगती है, साथ में ज्ञान भी। अभी तक मुझे पिछले जीवन का कोई ज्ञान नहीं है। मुझे लगता है सारा ज्ञान मुझे तभी मिलेगा जब मैं तलवार से पूरी तरह जुड़ जाऊंगा, आर्यन ने जवाब दिया। लगता है तुम्हें पहले ही अपने पिछले जीवन के ज्ञान और शक्ति का आभास हो गया है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, गुरुजी बोले। जी गुरुजी, ऐसा ही है। आज मैं एक आदमी से मिला था, उसने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैंने बगैर किसी हथियार के उसके तलवार को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया। पकड़ा भी इस तरह कि मुझे एक खरोच भी नहीं आया। पहले तो मुझे लगा कि ये बज्जर शरीर के कारण हुआ है, फिर मुझे याद आया कि अभी मैं सिर्फ बज्जर शरीर के दूसरे स्तर पर हूँ, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, आर्यन ने कहा। अर्थात तुम्हारे पिछले जन्म के युद्ध कौशल तुम्हारे शरीर के साथ मिल रहे हैं। तलवार से जो शक्ति निकलकर तुम्हारे शरीर में जाता है, वो शक्ति तुम्हारे शरीर को पिछले जन्म की तरह युद्ध कौशल से परिपूर्ण कर रहा है, गुरुजी बोले। ये तो अच्छी बात है गुरुजी, मेरा शरीर पहले बैटल गॉड की शक्तियों के योग्य बन रहा है, बाद में मुझे सारी शक्तियां मिलेगी, आर्यन खुश होते हुए बोला। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, गुरुजी ने कहा। ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद आर्यन आने रूम में आ गया। जब आर्यन रूम में आया तो रात के 12 बज रहे थे। आर्यन सीधे बाथरूम के गया और बाथटब को पानी से भरने लगा। कुछ देर में पूरा बाथटब भर गया। उसके बाद आर्यन ने लिक्विड की एक शीशी निकाली और बाथटब में डाल दिया। लिक्विड को पानी में डालते ही पूरा पानी हरे रंग का हो गया। लिक्विड डालने के बाद आर्यन ने अपने कपड़े उतारे और बाथटब में उतर गया और आंख बंद करके बाथटब में लेट गया। आर्यन को बहुत सुकून मिल रहा था। आर्यन को बाथटब में लेटे लेटे 5 घंटे बीत गए था। अब सुबह हो गई थी। आर्यन ने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र बाथटब के काले पानी पर गई। आर्यन तुरंत बाथटब से निकला और नहाने लगा। जब आर्यन बाथरूम से बाहर आया तो बिल्कुल अलग दिख रहा था। आर्यन के चेहरे का तेज और बढ़ गया था। आर्यन खुद को और ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहा था। आर्यन अपने कपड़े पहन ही रहा था, तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। आर्यन ने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर लकी खड़ा। लकी को देखते ही आर्यन को महसूस हो गया कि लकी अब जल मंडल से 7वें स्तर का योद्धा बन चुका था। लकी को देखकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, तो कैसा लग रहा है आज तुम्हें? बहुत अच्छा, मैं अब 7वें स्तर पर पहुंच गया हूं, लकी मुस्कुराते हुए बोला। लकी आर्यन के कमरे में आ गया और सोफे पर बैठ गया। आर्यन बोला, तो आज क्या करना है, कोई आइडिया है? कोई आइडिया नहीं है भाई, तुम ही बताओ क्या करना है, लकी बोला। नहीं, मेरे पास भी कोई आइडिया नहीं है, आर्यन बोला। दोनों सोचने लगे कि आज क्या करे, लेकिन दोनों के दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया। सोचते सोचते अचानक लकी बोला, मैंने सुना है इस होटल में अभ्यास कक्ष भी है, हम वहां चलकर देखते हैं। ठीक है, नाश्ते करने के बाद हम वहां चलेंगे। अभी तो कोई रेस्टोरेंट खुला भी नहीं होगा, आर्यन बोला। अब तो एक ही उपाय है टाइम पास करने का, लकी बोला। क्या उपाय है, आर्यन ने पूछा। हम बाहर टहलने चलते हैं, यही बेस्ट होगा और टाइम पास भी हो जाएगा, लकी बोला। आर्यन लकी की बातों पर सहमत हो गया और दोनों निकल गए अपने रूम से बाहर टहलने के लिए। होटल में ही एक बड़ा सा गार्डन था। आर्यन और लकी वही चले गए टहलने के लिए। मौसम बहुत सुहाना था, हल्की हल्की ठंड थी। आर्यन बोला, आज मौसम कितना अच्छा है। हल्की हल्की ठंड है लेकिन अच्छा है, लकी बोला। ऐसे ही दोनों 2 घंटे तक टहलते रहे। उसके बाद दोनों अपने रूम में आ गए और फ्रेश होने चले गए। फ्रेश होकर दोनों ने रेस्टोरेंट जाकर नाश्ता किया। उसके बाद अभ्यास कक्ष चले गए। जब आर्यन और लकी अभ्यास कक्ष पहुंचे तो दोनों ने देखा बहुत सारे लोग पहले ही आ चुके थे। कोई तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था, तो कोई तीरंदाजी का, तो कोई मार्शल आर्ट का। वहां आए सभी लोग कोई न कोई अभ्यास कर ही रहे थे। आर्यन और लकी ने अपना हथियार चुन लिया अभ्यास करने के लिए। दोनों ने तीर धनुष को चुना। वहां पर बहुत सारे तीर और धनुष रखे हुए थे। आर्यन और लकी ने एक एक धनुष और कुछ तीर उठा लिए और अभ्यास करने लगे।
लगभग 2 घंटे तक दोनों ने अभ्यास किया, फिर आर्यन और लकी अभ्यास कक्ष से निकल गए। अब 11 बज चुके थे। दोनों ने खाना खाया, उसके बाद अपने रूम में चले गए और रेस्ट करने लगे। लगभग 2 घंटे आराम करने के बाद दोनों मार्केट की ओर निकल गए। आज सिर्फ दोनों घूमने गए थे, कुछ खरीदने नहीं। आर्यन और लकी ने बहुत कुछ मार्केट में देखा। घूमते घूमते दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। उन दोनों के रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही एक वेटर आया और बोला, सर क्या आपकी बुकिंग है या अभी बुकिंग करवानी है? अभी बुकिंग करवानी है, एक रूम बुक कर दीजिए, आर्यन बोला। आर्यन की बात सुनकर वेटर बोला, मेरे पीछे आइए सर। वेटर आर्यन और लकी को दूसरी मंजिल पर ले गया और एक रूम खोल दिया। वेटर फिर बोला, अंदर आइए सर। इतना बोलकर वेटर गेट से साइड हट गया और आर्यन और लकी अंदर जाकर सोफे पर बैठ गए। आर्यन और लकी के बैठने के बाद वेटर ने दोनों को मेनू लिस्ट दिया और बोला, सर ऑर्डर प्लीज। आर्यन और लकी ने एक एक मेनू लिस्ट लिया और देखने लगा। लगभग 5 मिनट देखने के बाद दोनों ने शुद्ध शाकाहारी खाना ऑर्डर किया। ऑर्डर लेकर वो वेटर रूम से चला गया। कुछ ही देर में खाना भी आ गया। खाने से अच्छी खुशबू आ रही थी, जिसके कारण दोनों के मुंह में पानी आ गया और वो जल्दी जल्दी खाने लगे। आर्यन और लकी खाना खा ही रहे थे, उसी वक्त रेस्टोरेंट में लड़कों का एक ग्रुप अंदर आया, जिसे देखकर मैनेजर खुद उसे रिसीव करने गया। ऐसा लग रहा था ये सब किसी बड़े परिवार से थे। उनके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। मैनेजर बोला, मिस्टर राहुल आप आइए, कहिए क्या सेवा करूं मैं आप लोगों की। उस ग्रुप का जो हेड था उसका नाम राहुल सिंह था। राहुल गोंडा गांव के सबसे अमीर सिंह परिवार का बेटा था। राहुल के चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। आसपास खड़े लोग उसे ही देख रहे थे। राहुल बोला, एक रूम चाहिए, अपने दोस्तों के पार्टी देनी है। राहुल की बात सुनकर मैनेजर ने तुरंत के वेटर को बुलाया और उससे बोला, अभी तुरंत रूम चेक करो और राहुल सर को एक रूम दो। मैनेजर की बात सुनकर वेटर बोला, सर सारे रूम फुल है, हम क्या करें? मैनेजर और वेटर की बात राहुल ने सुन ली और वो बोला, आप सिर्फ रूम दिखाए, हम खाली करवा लेंगे। सर आप मेरे पीछे आइए, मैं रूम खाली करवा के देता हूँ, मैनेजर बोला। मैनेजर की बात सुनकर लड़कों का ग्रुप मैनेजर के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही समय में सभी एक रूम के सामने खड़े थे। इस रूम को किसी और ने नहीं, आर्यन और लकी ने बुक करवाया था। इन सब से अनजान आर्यन और लकी रूम में खाना खा रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्यन को लगा वेटर होगा, इसलिए उसने बोला, आ जाए। आर्यन के इतना बोलते ही दरवाजा खुला और मैनेजर अंदर आया। अंदर आते ही मैनेजर ने माफी मांगी और बोला, सर क्या आप दोनों ये रूम अभी खाली कर सकते हैं? कुछ महत्वपूर्ण गेस्ट आए हैं। लेकिन अभी तो हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद ही हम जाएंगे, लकी बोला। देखिए जो लोग आए हैं वो सब इस शहर के पावरफुल लोग हैं, इसलिए खाली कर दीजिए, वो बाहर खड़े हैं। मैनेजर बोला, क्या आप हमें डरा रहे हैं? देखिए वो कौन है हमें नहीं मालूम, लेकिन जब खाना खाने बैठता हूँ तो किसी के भी कहने पर नहीं उठता जब तक खाना खत्म न हो जाए, आर्यन बोला। आर्यन की बात सुनकर मैनेजर को हल्का गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू किया और बोला, आप दोनों नहीं जानते, बाहर सिंह फैमिली का बेटा राहुल सिंह खड़ा है। उस राहुल सिंह से हमारा क्या लेना देना? जब तक हमारा खाना खत्म नहीं हो जाता हम नहीं उठेंगे, आर्यन बोला। 5 मिनट तक जब मैनेजर बाहर नहीं आया तो राहुल के गुस्सा आ गया और वो सीधे रूम में चला आया। आते ही वो बोला, क्या हुआ मैनेजर, अभी तक रूम खाली क्यों नहीं हुआ? राहुल की आवाज़ सुनकर आर्यन, लकी और मैनेजर तीनों ने एक साथ राहुल की ओर देखा। फिर मैनेजर बोला, राहुल से ये दोनों रूम खाली करने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं, कॉइन भी ऑफर कर दिए फिर भी नहीं मान रहे हैं। मैनेजर की बात सुनकर राहुल ने आर्यन और लकी की ओर गुस्से में देखा। तुम साइड हटो, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर राहुल आर्यन और लकी के सामने आ गया और बोला, तुम दोनों अभी बच्चे हो, मेरी बात मानो और कॉइन लेकर निकलो यहाँ, अभी हमें पार्टी करनी है। क्या तुम मुझे गरीब समझ रहे हो? मेरे पास कॉइन की कमी नहीं है, मैं तो खाना खाकर जाऊंगा, आर्यन बोला। आर्यन को अब गुस्सा आने लगा था, वही राहुल भी गुस्से में आ गया था, क्योंकि आज तक किसी ने भी राहुल को ना नहीं बोला रहा था। इसी बीच राहुल के दोस्त अंदर आ गए। अंदर आते ही एक दोस्त बोला, जिसका नाम केशव था, राहुल भाई अगर ये दोनों बाहर नहीं जा रहे हैं तो उठाकर बाहर फेंक देते हैं। सही बोल रहा है केशव, उठा के फेंक इसे बाहर जल्दी से, राहुल बोला। राहुल की परमिशन मिलने के बाद 2 लड़के आर्यन की ओर और 2 लड़के लकी की ओर गए, दोनों को पकड़ने के लिए। ये देखकर आर्यन मुस्कुराया और दोनों के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही उनमें से एक नए आर्यन को पकड़ने की कोशिश की, आर्यन ने उसके हाथ को मोड़ दिया, जिसके कारण वो लड़का जोर से चिल्लाया। उस लड़के की चीख के कारण लकी की ओर बढ़ रहे लड़के अपनी जगह पर ही रुक गए और आर्यन की ओर देखने लगे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक 15-16 साल के लड़के के एक 20-22 साल के लड़के के हाथ को मोड़ दिया। वो लड़का अभी भी चिल्ला रहा था। इसी बीच दूसरे ने भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसके साथ भी ऐसा ही किया, उसका भी हाथ मोड़ दिया। ये सब देखकर राहुल के बाकी दोस्त आगे बढ़े। आर्यन को विश्वास हो गया कि अब ये सब नहीं रुकने वाले, तो आर्यन ने अपनी तलवार निकाल ली और खड़ा हो गया। आर्यन को तलवार निकलते देख वहां खड़े सभी लड़के चौंक गए। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था ये सब देखकर कि कोई 15 साल का लड़का अपने से उम्र में बड़े लोगों से सामने तलवार निकलेगा। क्या आर्यन ने राहुल से पंगा लेकर कोई गलती कर दी है? जानने के लिए सुनिए सुपर आर्यन का अगला एपिसोड।